और अजब गुल साहब हमारा सेगमेंट है, इसका नाम है कैथारसिस। हैप्पीएस्ट मोमेंट जब मेरी फिल्म हिट हुई थी खोयो तुम कहाँ। खोए हो तुम कहाँ। Yes. अच्छा, हालांकि उस वक्त आपके करियर में और भी बहुत कुछ हो चुका था। और अगर हम बहुत पीछे जाते हैं तो फिर तो हमारा जो वो एक सीन जो पहली दफा जिंदगी में मिला था उसको करने से पहले या उसकी ये सुन के कि ये स्क्रिप्ट है, आपने ये किरदार करना है, और फिर जो उसका डंडोरा बंदा पीटता है जिस तरीके से, उस खुशी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। हाँ वो तो कमाल मोमेंट था। वो रह गई बीच में बात, वो साहब कौन थे? कौन वो से? पेशावर वाले जो पहले सीन की जिनकी बात हो रही है, जिस खुशी के इस वक्त आप जिक्र कर रहे हैं। जी वो जहांजीब सुहेल साहब, जानिब सुहेल साहब। हाँ, जन्नत वाह, नसीब करे। जहांजीब सुहेल आमीन। साहब हमारे डायरेक्टर थे। उन्होंने मुझे पहली दफा अपनी सीरियल मौसम में इनवाइट किया। और फजल हुसैन समीम साहब ने लिखा था, जो हमारे शायर हैं, हाँ, जानता बड़े अच्छे राइटर हाँ, हैं। यस। ये उस वक्त वहाँ प्रोफेसर थे। हाँ, हाँ। और वो मैंने किया था सीरियल। उस जैसी खुशी जो है फिर वो कभी नहीं मिली ना। लेकिन ये जो थी ना, खोए हो ये तुम सारी मुश्किलात के बाद, सारी तगो-दो के बाद, सारे एक्सपीरियंसेस के बाद, एक इंतहाई सख्त अगेंस्ट लॉबी के सामने खड़े जो मैं देख रहा होता था कि वो चीजों को उल्टा पुल्टा कर रहे हैं, और मैं ये दुआ किया करता था कि अल्लाह मुझे ये जरूर एक यहाँ मौका एक दे। क्लिक देना, ताकि मुझे इसका एहसास हो कि मैंने ये अच्छा काम किया, और इनको ये एहसास हो कि हम किसी का रास्ता ना रोकें। यानी मेरे कहने से, मेरा बुरा प्रोपेगेंडा किसी के खिलाफ करने से कोई बुरा नहीं हो जाता। वो मैं करता रहूंगा, मेरा किरदार है, मैं करता रहूंगा, लेकिन नहीं, उस पर कोई असर नहीं होगा। जो पॉजिटिव है अल्लाह ने उसको बनाया ही ऐसा, वो आएगा, उससे टकराएगी चीजें और चली जाएंगी पाश पाश होके। मुझे आपकी गुफ्तगू से लगा कि आपका ख्याल ये है कि आपका बाकायदा रास्ता रोका गया फिल्म इंडस्ट्री में। अब इसको इस तरह भी नहीं कह सकते, क्योंकि अगर रोका तो फिर मैंने इतना काम कैसे कर लिया, है ना? ऐसा नहीं कह सकते हम। बड़े बिलवड और बड़े मजेदार और बड़े प्यार वाले डायरेक्टर्स, राइटर्स, एक्टर्स, को स्टार्स, मगर फिर भी कहीं मुझे लगता है कि आपको इसका है। वो हर एक को होता है। आप किसी भी दुनिया के सक्सेसफुल एक्टर को उठा के देख लें, वो कई चीजों से खुश नहीं हो रहा होगा, क्योंकि वो उसके साथ हुई होंगी, मगर वो भी, हम कई चीजें ऐसी होती हैं जिसको हम सरफे नजर कर जाते हैं, हम कहते हैं कि नहीं, क्योंकि ये काम का हिस्सा है। कहीं हम सक्सेसफुल होंगे, हर और शोबे में कहीं ही हो हम रहा नहीं होता है। जाएंगे। जी, हर शोबे में हो रहा है। अजब गुल साहब की जिंदगी का सबसे गमगीन लम्हा। जब मैं फिल्म नहीं कर रहा था और मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि फिल्म में क्यों नहीं कर रहा, और लोग मुझसे पूछते थे कि आप फिल्मों में क्यों काम नहीं कर रहे। जैसे कि मैंने आपको साकिब खान साहब का वाक़या सुना है कि आप क्यों काम नहीं कर रहे, तो मैंने कहा मुझे काम ही नहीं कोई दे रहा। तो उन्होंने कहा कि क्यों, इसकी वजह क्या है? तो मैंने कहा ये तो मुझे भी नहीं समझ आती। और सही बात है, कभी कभी आर्टिस्ट को नहीं पता चल रहा होता कि इसकी वजह क्या है ब्रांड। तो मैंने कहा इसकी मैं वजह तलाश करूंगा, देखूंगा। वो कुछ भी नहीं निकला, कोई गुफ्तगू ही नहीं हुई, किसी ने कुछ बात ही नहीं की। तो मुझे प्रूफ करने का जब मौका आया, तो वो सारे रिग्रेट्स, वो सारी आंसू, वो दुख, वो परेशानियां जो मैं खुद से साथ साथ लेके पाल रहा था, वो उस एक कामयाबी ने जो है ना उसको हटा दिया। लेकिन दुख इस बात का है कि उसको लेके लोग नहीं चले आगे। फिर उसका ये इस इंडस्ट्री के लिए चाहिए ये था कि बेशक उस तरह की फिल्म ना बनाते, कुछ उस तरह की चीजें कर लेते, एक दरवाजा खुला था, उसमें से लोग निकल जाते। क्योंकि आदमी जिस शोबे से मोहब्बत करता हो ना गुल भाई, वो उसको फलता फूलता देखना चाहता है। वो मैं समझ सकता हूँ आपको वो रंज रहा फिर भी कि यार एक मौका मिला था, मगर वो फिर दोबारा। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री है, मेरी फिल्म इंडस्ट्री है, इस हम सब की पूरे सब लोगों की इंडस्ट्री, लोगों को एंटरटेन करती है, एजुकेट कर सकती है। हमें इस पे बड़े बड़े फख्र किए हैं आपने जमाने में, और बहुत जिए हम इसके साथ, प्यार किया, बड़ा अर्न किया, बहुत मोहब्बतें ली हैं, बहुत दादे वसूल किए सारे आर्टिस्टों। और गुल भाई एक चीज और देखिए आप कि जो फिल्म इंडस्ट्री होती है किसी मुल्क की, अगर पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को भी आप लें, ये वफाक की भी अलामत होती है। जी बिल्कुल। लोग बदर मुनीर से भी मोहब्बत कर रहे होते हैं, लोग अजब गुल को भी चाह रहे होते हैं, लोग मुस्तफ़ा कुरैशी को भी पंजाब में जनाब लोग उनके नाम के नारे लगा रहे होते हैं। तो जोड़ती है, बिल्कुल जो है ना सब लोगों को जोड़ती है। तल्ख तरीन याद आपकी जिंदगी की। डायरेक्टर फिल्म का एक तरह से बाप होता है, उस काम का पूरा राइटर माँ की हैसियत माना जाता है। तो मुझे याद है एक डायरेक्टर थे, मैं नाम नहीं लूँगा, इस दुनिया में अब नहीं रहे, अल्लाह करी की रहमत। उनके साथ एक वाक़या था जो थोड़े से वो आउट ऑफ कंट्रोल हुए थे मेरे साथ एक सेट के ऊपर। और उस वक्त वो ज़माने की तमाम हीरोइनें और एक्टर्स वगैरह भी मेरे साथ सेट पे थे, वो कुछ ज़्यादा ही कह गए, उनको उस वक्त नहीं कहना चाहिए था। और मैं इसलिए भी बर्दाश्त कर गया कि
को मैं बचपन से उनकी फिल्में देखता आ रहा था और मैं बड़ा आइडलाइज करता था, रिस्पेक्ट करते तो मैं कभी भी नहीं उनके सामने बोला था। और मैंने उस दिन भी बहुत ही जब्त किया और मैं नहीं बोला। फिर उसके बाद ये हमारी 3 फिल्में एक सेट पे थी, तो 3 फिल्में जब कंप्लीट हो गई तो चौथी के लिए उनका मैसेज आया, तो मैंने इनकार कर दिया। तो उनका मैसेज आया कि शायद आपने अभी तक वो बात दिल में रखी हुई है। तो मैंने कहा हाँ मैंने रखी हुई है, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि फिर किसी जगह इस तरह का कोई माहौल बन जाए और फिर कोई बदजुबानी हो जाए, तो बेहतर है कि मैं ना काम करूं। अब जब उनको ये सारी चीज़ का पता चल गया कि ये, तो फिर 20 साल गुजरे उसके बाद, वो जो उस वाक़ये 20 के बाद। साल बाद, हाँ, तो एक हमारी प्रोडक्शन इदारा था, उस इदारे ने अब फिल्म शुरू की। मैं इस इदारे के साथ पहले एक फ़िल्म कर चुका था। उन्होंने जब फिल्म शुरू की तो उस प्रोड्यूसर ने मुझे कहा कि आपने ये फिल्म करनी है एज एन एक्टर। तो मैंने कहा डायरेक्टर कौन है? उन्होंने नाम लिया उनका। मैंने कहा यार नहीं, मैं उनके साथ काम नहीं करूँगा। उनको भी उस वाक़ये का पता था, ये सारी इंडस्ट्री को पता था। तो जब मैंने मना कर दिया, कुछ 4-6-7 दिन बाद मैं एक डबिंग कर रहा था किसी फिल्म की, तो वो प्रोड्यूसर आया, पीछे आके बैठ गया। जब मेरा लूप कंप्लीट हो गया डबिंग का, पीछे से आवाज़ आई, क्या हाल है? मैंने कहा खैरियत है, तो गले मिले। तो मुझे कहने लगा कि वो डायरेक्टर मैंने चेंज कर दिया। अब मुझे बड़ा सख्त दुख हुआ। तो सीनियर आदमी जिसको मैं पसंद करता था, और मैं अगर फिल्म नहीं कर रहा तो फिल्म नहीं कर रहा ना, ये तो नहीं चाहा था ये तो मैंने। नहीं कह रहा कि डायरेक्टर ही बदल दो, तो उन्होंने डायरेक्टर ही बदल दिया। इसका मुझे अफसोस था। अब मैं कुछ कह नहीं सकता था, उन्होंने फिल्म करवानी थी मुझसे। फिल्म में एक बहुत ही मारूफ डायरेक्टर खातून आ गई, उसकी जगह ले ली उन्होंने। अब हम फिल्म शुरू हो गई, फिल्म कंप्लीट हो गई। फिर 2-3 महीने, 4 या साल तकरीबन गुजर गया, तो मैं अपनी ऑफिस की सीढ़ियाँ चढ़ रहा था और ये किसी ऑफिस से नीचे आ रहे थे। इन सीढ़ियों में हमारा आपस में मिलना हुआ। तो उस वक्त कोई भी नहीं था, एक वो, एक मैं और एक अल्लाह की ज़ात थी। उन्होंने मुझे चलते हुए ना हाथ से पकड़ा, हाथ से पकड़ के मुझे कहते हैं, और यार पुत्र तू दिल च रखी ये गल, तो चल यार माफ़ कर दे, मेरा कोई पता नहीं, ज़िंदगी बीमार थे उन दिनों बहुत ही। मैंने कहा नहीं सर कोई बात नहीं, बस वो थी, हो गई, चलें कोई बात नहीं। तो मुझे उनका वो ज़र्फ़ देख के भी जो है ना बड़ी एक मतलब वो यानी एक मुझे खुशी भी हुई कि उस बंदे ने कबूल तो किया ना कि यार मैंने जुल्म किया था किसी नए आर्टिस्ट को जो आया था उसके साथ। वो मुझे बड़े बड़े एक्टरों का कहता था, मैं उन्हें भी ठीक किया, मैंने भी ठीक किया, इनको फ़ख्र थोड़ी मैंने है भी किसी ठीक को किया, बुरा तेन भी ठीक कर देगा। हाँ, मैंने कहा यार उनके साथ मेरा क्या क्या ज़रूरत काम है कि उनको तुमने ठीक किया था, बड़े बड़े एक्टर थे। तो वो वैसे भी ये कोई फख्र तो नहीं है कि मैंने फलाने का भी बुरा कहा, ये कोई अच्छी बात है हमें। तो वो इस तरह की, मगर वो बहरहाल उनकी आला ज़र्फ़ी थी कि उन्होंने मरने से पहले, क्योंकि ज़िंदगी तो फिर आखिरकार मौत के साथ मिलती है ना किसी वक्त, एंड तो होता है ना। तो वो इमारत ने नीचे तो आने उन्होंने होता वो है, पिक्चर ज़हन में रखी हुई थी कि वो कहा कि चलो, और वो उतर भी रहे थे। इत्तेफाक मैं वो समझ गया। उतर रहे हैं कोई और मैं चढ़ रहा था और हाथ से पकड़ लिया उन्होंने। तो चलो वो फिर वक्त गुजर गया। ये तो है ना जो भाई वो कुरान की एक आयत का मफहूम है ना कि और हम लोगों के दरमियान दिनों को फेरते रहते हैं। बिल्कुल, तो ऐसे ही है हम सबकी जिंदगी और में। दिन फिरते हैं, सच्ची इसीलिए बात। रिस्पेक्ट करनी रोकते चाहिए नहीं, हमेशा, सच्ची बात है। ताकि अगर जब और आदमी अगर बहुत कामयाब लोगों ने भी अल्टीमेटली जाना तो होता है, ख़त्म तो हो नहीं होता है, तो आप इज्जत के साथ जाएं, लोग आपको अच्छी तरह से हमेशा